Hello student. So today we are going to discuss class 9th chapter 12 ह्यूरॉन्स फॉर्मूला का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं एक ब्रिज है ना, ट्रायंगुलर ब्रिज है, ऐसे ब्रिज होता है। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो ऐसे ब्रिज होता है, उसकी साइडों में ऐसे दीवारें लगी होती हैं दोनों साइडों में, और बीच में से क्या होता है, ये गाड़ियां आ रही जा रही होती हैं, है ना। तो ऐसे रास्ता होता है। तो आपको इन्होंने क्या बोला है, ये जो ट्रायंगल है ना, इस पे लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। एडवर्टाइजमेंट लगाने की कॉस्ट क्या होती है, 5000 पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में आपका एक साल में 5000 रुपए लगता है। तो अब बोल रहे हैं इसका एरिया निकालो और 3 महीने का किराया बताओ कि कितना लगेगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा एरिया, पहले निकाल लेते हैं। हमें पता है एक साइड कितनी दी हुआ है, मान लो इसको ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो ए कितना है हमारे पास 122, बी कितना है मेरे पास 22, और सी कितना है मेरे पास तो 120। ये तीनों चीजें आ गई। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, मैंने बताया आपको, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो करो आप देखो, 120 164। तो ये आ गया आपका 264 अपॉन में 2। तो ये कितना है आपका, इसको डिवाइड करोगे तो 132। क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो मीटर है। ये सारे क्या आपको मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, यूनिट भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि यूनिट भूल जाओगे तो मार्क्स इसमें भी कटते हैं। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 132 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, हमारा एक ही फॉर्मूला है। तो क्या निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही हमारा फॉर्मूला। तो हमें पता है एस की वैल्यू कितनी है, तो 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब क्या होगा बताओ, तो सिंपल 132 इंटू 132 में से हम 122 माइनस करेंगे तो 10, इंटू हम करेंगे तो ये 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110, इंटू अब हम 132 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो सिंपल 12। ये आ गया समझ में, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू पुट करी और उसको माइनस कर दिया। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम आ जाते हैं इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम कैसे करेंगे बताओ, या तो इनका सिंपल मल्टीप्लीकेशन निकाल दो, या तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो क्या करोगे बताओ, 132 का हम फैक्टर कर सकते हैं, तो 132 का फैक्टर करो, कितना आता है, 2 से करो तो कितना आएगा, ये आएगा 6 और 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे तो 11, ये आ रहा है, और फिर 11 से हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये ठीक है। अब आप 10 को कैसे लिख सकते हो, तो 2 इंटू 5। अब 110, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो इसका भी फैक्टर निकाल देता हूं 110 का। तो क्या होगा 1102, तो कितना आएगा 55, फिर ये 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, और 11 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना आया 2 इंटू 5 इंटू 11, ये आ गया ना। अब हमारे पास बचा क्या 12, तो 12 का आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 6 2 3, तो 2 में थोड़ा स्पेस वहां पे है तो मैं इसको इंटू 2 इंटू 3 कर देता हूं। अब मैंने क्या बोला, पेयर बनाना है आपको, कभी भी क्या करना है, पेयर बनाना है। तो आप पेयर बना लो, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो अब हम आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का पेयर बना लिया हमने, तो जो पेयर बन रहे हैं उनको डायरेक्ट बाहर निकालता हूं मैं, ठीक है। तो एक पेयर बन गया तो एक निकाल लो, और फिर देखो आप, ये एक 2 और ये एक 2,
दो 2 बन गए, तो एक और पेयर बाहर निकाल लिया हमने। फिर हम देखेंगे ये एक 11 और ये एक 11, तो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूं 11। अब फिर हम देखेंगे ये एक 3 और ये एक 3, तो ये 3 भी आ गया। अब हम देखेंगे एक और 2 है, तो इसको भी निकाल लो। अब हम क्या बचा हमारे पास 5, तो एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, 2 5 है हमारे पास, तो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूं। तो आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 सा 4 इंटू 11 44 इंटू 3 2 सा 6 6 5 सा 30, तो ये कितना आ गया 44 इंटू 30 कितना हो जाएगा, तो इसको आप 13 20, तो 13 20 क्या मीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया है। तो ये देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूं। देखो 13 20 मीटर स्क्वायर, ये क्या है टोटल एरिया निकला इसका। अब इन्होंने बोला 1 मीटर स्क्वायर को आपको 1 साल के लिए कितना देना पड़ रहा है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया 1 साल का देना पड़ रहा है, तो आपको पहले 3 महीने का निकाल लेना है। तो आप देखोगे 5 साल में कितने 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 5,000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 1 महीने का किराया निकल आएगा ना। तो सिंपल देखते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय पहले 12 कर दो, तो कितना आया बेटा 5,000 डिवाइडेड बाय, तो कितना आएगा 16,000। तो करो 60,000 कैसे होगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 12, 5,000 डिवाइडेड बाय 12, 5,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 5 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 4 जा 48 डिवाइडेड बचा 2, तो आपने 0 उतारा, तो 12 1 जा 12 बचा 8, फिर आपने 0 उतारा, तो 12 7 जा 12 इंटू 7 कितना हुआ 12 इंटू 7 7 2 जा 14 84, तो हम 66 से करेंगे, तो कितना आया 6 से करो 12 6 जा 72, बचा कितना हमारे पास 8, फिर हमने पॉइंट लगा दिया, फिर 0 लगाया, फिर 6, तो मतलब आप राउंड फिगर मानोगे क्या 416 की जगह आप लिख दोगे 417 रुपीज। ये कितना है 417 रुपीज, कितना 1 मंथ का है ये, ठीक है। अब इसको आप 3 मंथ में कन्वर्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 417 इंटू 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा, या तो पहले आप इसी को 417 से मल्टीप्लाई करो, 416.6 इंटू 3 करो सिंपल, देखो क्या आंसर आता है, निकालो क्या 416.6 इंटू 3, 416 तो करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इंटू 3 कर दो यहां पे, देखो सिंपल 1 2 3 1 3 और एक 5 4 3 12, ये आंसर क्या आ गया 12। आप इसको राउंड फिगर मान लो 1250, तो 1250 आ गया आपका। ये किराया आ गया कितने महीने का 3 महीने का, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो आपको निकालना है इतने मीटर स्क्वायर का, तो आप निकाल लो। 3 महीने का किराया ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, तो आप कितने मीटर स्क्वायर है, तो 320 इंटू कितना हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 0 0 0 0 0 0 1 15 और एक 16 1 5 और एक 6, ये हो गया। फिर अब उसके बाद 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2, फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 2 3 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 6 4 0 1। अब आप 6 6 12 12 और 2 13, 12 और 2 14 14 और एक 15 15 का 5 कैरी हुआ 1, और ये कितना हो गया 6 और 1, तो मतलब 6,50,000 ये आपको किराया देना पड़ेगा 3 महीने का। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे, इतनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतनी तेजी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो अब हम आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।